हाय गाइस, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। देखिए, हेल्दी और फूडी फैमिली का क्या फ़ायदा होता है। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको बच्चों को ना कुछ ज़्यादा गाइडेंस नहीं देनी पड़ती कि खाना ऐसे खाना है कितना खाना है, कौन सा खाना खाना है। जैसा हम खाते हैं ना वो वैसे ही हमें ऑब्जर्व करते हैं और सीखते हैं। तो अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम लोग भी इसी तरह प्लेट्स को लिक करते हैं, लेकिन मतलब बच्चे में बड़ों में ये तो अंतर होगा ना। लेकिन हाँ, हम लोग भी कर्ड और बटर मिल्क या बटर फ्रूट्स बहुत खाते हैं। तो बच्चे ऑटोमेटिकली हमारे घर पे ऐसे हैं जो हमें देखकर ना इन चीज़ों के शौकीन बन गए हैं। अब आप देख सकते हैं, जब तक ये प्लेट बिल्कुल साफ़ नहीं कर देगी ना इसका कोना कोना, तब तक ये इसे रिटर्न नहीं करने वाली। कितनी क्यूट लग रही है। फिर हम लोग थोड़ी देर हम लोगों ने बातें की। दीदी आई थी, संडे था आज, तो आज इनको ऑफ था, तो ये हमसे मिलने आई थी। आफ्टर मैरिज अब बहुत देखना पड़ता है कि जो सिस्टर्स हैं वो भी फ्री हैं हमसे मिलने के लिए, नहीं है। घर जाने में तभी मज़ा आता है जब आपकी जो सिस्टर्स हैं वो भी घर पे आई हो। तो हम लोगों ने लंच करने के बाद एक साथ फिर थोड़ी देर गॉसिप किया, बातें की, बहुत मस्ती की। और उसके बाद दीदी ने पोमोग्रेनेट छीला इन सबके लिए। तो अगेन काजू का फेवरेट है ये। अब देखो ये कैसे खा रही है। फिर इसको दीदी ने समझाया कि गर्दन ऐसे करोगे तो पीछे अटक जाएगा। अब ये मेरी बात तो नहीं मानती इतनी आसानी से, लेकिन वो उसकी बड़ी मम्मा है भाई, उनकी बात तो माननी पड़ेगी। और वैसे भी वो हमारे घर की डॉन है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनकी बात ये ना माने। अब देखो चुपचाप एक एक दाना करके खाएगी। ये देखो कितनी जल्दी सीख लिया। मतलब बच्चे को भी पता है खौफ क्या चीज़ है। जब हम लोग छोटे थे तो हमें दीदी का बहुत ज़्यादा खौफ था, सारे बच्चों को, लेकिन स्पेशली मुझे बहुत था। मैं मम्मी से, पापा से, किसी से नहीं डरती थी छोटी सी, लेकिन हाँ दीदी से बहुत डरती थी। क्योंकि यार ये बहुत पीटती थी, सच में बहुत बहुत मारा इन्होंने मुझे। छोटी सी थी जब मैं। बड़े होते तो खैर फिर मैं समझदार हो गई, मैंने इतना शैतानी करना या बदतमीजी करना छोड़ दिया था। और देखो हमारे प्लांट्स जो है, आज इन बेचारों का एक रिफ्रेशिंग डे है, क्योंकि आज इनके जो रियल केयर टेकर हैं वो आए हैं। हमारे घर में पौधों का दो लोगों को सबसे ज़्यादा शौक है, दीदी को और मुझे। तो या तो मैं इनकी मरम्मत करती हूँ, इनको इनकी केयर करती हूँ, या फिर दीदी करती है। तो अब दीदी लड़ रही थी कि देखो कितनी सारी मैंने इसमें फुलवारियाँ लगाई थी, सब सुखा दी है, और इसको पानी भी टाइम से नहीं दिया होगा। मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखती है प्लांट्स को। जो वंडरिंग जीव है उसकी बेल इतनी बढ़ गई थी और अजीब सी बड़ी है कि उसको काटना पड़ा सारा। ये भी सूख गया है। तो ये दीदी बड़े महंगे महंगे पौधे लेके आती हैं जो सूख जाते हैं एक टाइम पे अगर केयर नहीं होती। और वो गिफ्ट में भी ना प्लांट्स ही देती हैं। जैसे मैं जब कभी अपनी ससुराल जाती हूँ तो दीदी गिफ्ट में मुझे प्लांट्स ही देती हैं। और कितने दिए इन्होंने, लेकिन जैसी केयर ये करती है वैसी हमसे नहीं हो पाती। मेरे भी कितने प्लांट्स सूखे हैं इनके दिए हुए। और फिर देखो अब हमारा जो है मसाज पार्लर ओपन हो गया है। इसमें अब सबसे पहले काजू के जो नेल्स वगैरह हैं वो क्लीन होंगे। सबसे शौकीन इंसान हमारे घर में यही है। शुरुआत इनसे हो रही है। और फिर मंजली जो है मेरे नेल्स को साफ़ कर रही है। देखो मैं घर में छोटी हूँ तो ये तो जाहिर सी बात है कि मुझे एक्स्ट्रा पैम्परिंग मिलती है, लेकिन ये इतनी सेवा ना किसी रीज़न से हो रही है। इतना काम तो मैं नहीं करवाती इन लोगों से कभी भी। स्पेशली पैरों को टच करवाना मुझे बहुत बेकार लगता है, लेकिन अभी मेरी थोड़ी सी मजबूरी है। डॉक्टर ने मुझे बैंड होने से मना किया है, तो इसलिए ना ये मेरी हेल्प कर रही है। काजू को देखो, काजू कितना मतलब फोकस्ड है कि उसके जो नेल्स हैं वो अच्छे ही बनने चाहिए। मैं ही सोचती हूँ छोटे बच्चों में आजकल इतना सेंस आ कहाँ से रहा है। फैशन सेंस, ड्रेसिंग सेंस, हर चीज़ की इतनी नॉलेज, पता नहीं सब जैसे पेट से ही सीख के आ रहे हैं, ऐसे हो गए हैं बच्चे। तो यहाँ मैं अपने नेल्स देख रही थी, मैं बोल रही काजू से, काजू नेल कटर हमें भी दे दे भाई, हमें भी काटने हैं। लेकिन वो लगी हुई है अपनी बड़ी मम्मा के साथ। इन सबको जाना है कल एक पार्टी में, और दिशु जाएगी, इसका एग्ज़ाम है। तो इसके पापा से मनाने के लिए इसके बिरयानी लाए हैं जो इसकी फेवरेट है, और ये इसको मट्ठी से खा रही है। हम सभी जो है बटर मिल्क के बहुत शौकीन हैं। तो भाई देख सकते हो आप पीछे कितना डिब्बे भर के उन्होंने रखी हुई है। तो क्योंकि हमारे जो चाचा हैं वो भैंसे वगैरह रखते हैं, तो इसलिए हमारा दूध घर का ही है, बिल्कुल प्योर है, कोई मिलावट नहीं है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है एक हेल्दी फूड की तरह। तो हम लोग मिल्क, बटर मिल्क, ये सब बहुत शौक से खाते पीते हैं। अब देखो दूसरा असिस्टेंट लग गया है सेवा में, ये आस्था है गुच्चू। और मैंने ऑयल लगा लिया था वैसे हेयर्स में,
और बाकी कसर जो है ये पूरी कर देंगे दोनों मिलके। वो दोबारा से ऑयल लाई है काजू, और गुच्चू मेरे हेयर कॉम्ब कर रही है। हालांकि अभी छोटी है, ये इतने परफेक्ट नहीं है हेयर कॉम्ब करने में, तो खिंच भी जाते हैं बाल, लेकिन मैं करने देती हूँ। बच्चे तभी तो सीखेंगे ना, और इसी तरह वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगर हम हर चीज़ में बच्चों को डांटेंगे या बार बार समझाएंगे या परफेक्शन की कोशिश करेंगे तो बच्चे ना दूर होने लगते हैं हमसे, हमारे पास नहीं बैठते। इसलिए मैं इन्हें करने देती हूँ जो ये कर रहे हैं। और दीशु ने धोखा दे दिया है। दीशु पहले पार्टी में जाने से मना कर रही थी अब ये पार्टी के लिए रेडी हो गई है, और इसकी 6-7 हेयर स्टाइल मैंने बनाई, उसके बाद इसने ये फाइनल की है। हालांकि जो इसने ड्रेसिंग पहनी है, जो ड्रेसिंग की हुई है, वो हेयर स्टाइल उसके लिए मतलब एक सिंपल सी हेयर स्टाइल भी चल जाती। इसने ना कोई गाउन पहना है, ना फ्रॉक पहना है, सूट भी नहीं पहना है, लेकिन इसका मन था कि नहीं मुझे हेयर स्टाइल अच्छी सी बनवानी है, भले ही मैं कपड़े इस तरह के ले रही हूँ। तो फिर मैंने चल ठीक है, तेरी पसंद की बना देती हूँ। तो मैंने इसकी हेयर स्टाइल बनाई, थोड़ा सा इसका हल्का सा मेकअप किया है, पाउडर लगाया है। इसके ना 1-2 नाक पे पिंपल से आ रहे थे छोटे छोटे। अभी क्योंकि हार्मोन चेंज हो रहे हैं तो ये एक कॉमन सी चीज़ है, इसलिए मैंने हल्का सा उनको कवर कर दिया। फिर दीदी ने बोला कि पूरे फेस को हल्का हल्का कवर करो, नहीं तो वो अलग दिखेगा नोज़ पे। तो इसलिए पूरे पे मैं इसको हल्का हल्का पाउडर लगा दूँगी। बाकी और कोई क्रीम वगैरह कुछ नहीं है, बच्चों को नहीं लगानी चाहिए। इसका कल एग्ज़ाम है, इसलिए मैंने इसको मना किया था वैसे तो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बच्चों का मन करता है। तो ये रात में फिर आ जाएगी, आएगी तो ये लेट ही 11-12 बजे तक आ पाएगी। और इसकी बुक रख दी है, रिवीजन कर लेगी गाड़ी में ही, तो फिर कल एग्ज़ाम दे देगी। क्योंकि 2-3 पार्टी बेचारी की ख़राब होगी एग्ज़ाम के दौरान, इसलिए एक तो इसकी हम करवाई देते हैं दरअसल हमारा अपना स्कूल टाइमिंग इतना बोरिंग रहा है ना, हम लोग ज़्यादा ही इस स्टडी को लेकर फोकस्ड रहे, हमने कभी इन्जॉय नहीं किया। तो मुझे वो कमी अब लगती है, मुझे लगता है बच्चों को इन्जॉय कराना चाहिए। और यहाँ बहुत सारी हम बर्ड्स देख रहे थे, मैं और काजू। ये हमारे लिए बेस्ट व्यू होता है, इस छोटे से पेड़ पे आती हैं वो रोज़ाना। और मछली ने हमारे लिए बनाए थे घर पे ही दही बड़े। मछली इतनी अच्छी शेफ़ है, हालांकि हम सबको कुकिंग अच्छी आती है, लेकिन सबसे अच्छी शेफ़ मंजली है। दही बड़े या मोमोज़, चाउमीन, मतलब कुछ भी बनवा लो इससे। इडली वगैरह भी बहुत अच्छी बनाती है, फ्राइड इडली तो इसकी मुझे बहुत ही पसंद है जब ये बनाती है। अब मैंने इससे कहा था कि जैसे ही थोड़ी सी समर की वेजिटेबल्स आएंगी तो मुझे ना सांभर बना के देना, इडली और सांभर। लेकिन अभी सारी सब्जियां नहीं आ रही हैं गर्मियों की, कोई कोई आती है, उसमें ज़्यादातर गर्मियों की सब्जी डलती हैं, बहुत सारी डलती हैं। अब ये ना इसको मिर्ची लग गई इसका मुंह देखो, मैंने खा के देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन हाँ बच्चे के हिसाब से थोड़ी सी मिर्ची हो सकती है। उसने ग्रीन चिली को और पुदीने को पीस के डाला था। हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। ऐसे 1, अच्छा आप अपने आप कर लो, अपने आप कर लो काउंटिंग। एक दे दे काजू, सारे तो ग्रीन है यार, एक भी येलो नहीं है। मैं कैलोरी की लड़ी हुआ मैं इसकी वजह से ये यूं ही पट रही है इतनी नानू के पास, मामा के पास जाऊंगा। और गंदे बच्चे, हमें भी दे दे ना, दे दे। पता है तेरा नाम क्या है काजू? तेरा नाम है कमीन काजू। वापस रखो, मौत ले लेगी वापस घर अपने बैग में रखो। वो बैग जो मौसम में पहुंचाया था माँ बेटी सबकी चीज़ें यूटिलाइज कर लेंगी। हाँ कुछ मत छोड़ना है मामा के घर पे, सब ले जाओ। तो अभी इतनी जगह खाली है भाई, इसमें अभी हमारी चॉकलेट आएगी। ले जा दिखा दे नाना को, नाना अभी भरा नहीं है। बता दे नानू, अभी ये वाली चैन रह गई और ये वाली यहाँ पे ये वाली चैन रह गई। कितनी सारी पॉकेट रह गई अभी? 2 पॉकेट है, 1 और 2, और इधर अभी हम एडजस्टमेंट करके और जगह बना। जो ये हमारी इतनी सारी चॉकलेट खा चुकी, 400-500 चॉकलेट, उसका क्या? अरे यार वो तो मैंने छिपा के नहीं रखी, तुझे रखनी चाहिए थी, तूने सारी बांट दी। तो बहुत सारे बैग भर जाता है इसका अब तक बांट दी जब से तो बेचारे की। मल्ली ये तो निकाल रही है। एक ओपन जो है ना उसे ले ले काजू, वो उधर रखा ओपन,
तेरा वो उधर रखा है ओपन वाला, वो उस पे सॉकेस पे, उसे खा ले। इन्हें छोड़ दे, अभी इन्हें छिपा ले। जाओ, एक साथ नहीं खाते इतने सारे बेटा। हाँ शाबाश, अच्छा बच्चा बात मानता है। अरे वाह, जाओ इसको रख दो और जो आपने ओपन किया है उसे खा लो। ओके। कौन सी वाली? ये टांगने के लिए होती है, गले में टांग ले। इसमें एक ही होती है बेटा, इसमें दो नहीं होती। क्यों? आप ही मुझे दे दोगे? ना। मैं ले जाऊं इसे? ना। नो। ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि मैं काजू से कुछ बोल रहा हूँ और काजू मेरी बात नहीं मान रही है। देखा, बोला था ना मैंने, यू आर अनएजुकेटेड, यू आर इलिटरेट। तुम्हारी हरकतें बिल्कुल वही हैं, जो किसी की बात नहीं मानता, ऑब्स्टिनेट होता है, वो अनएजुकेटेड है। समझ में आई बात? आई बात समझ में? क्या हो तुम? अनएजुकेटेड। यस, यू नीड एजुकेशन। तुमको स्कूल जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? स्टूल। तो हम तुम्हारा एडमिशन करा दे? करा दे? ठीक है, तो एडमिशन कराना पड़ेगा, नहीं तो तुम ये अनएजुकेटेड हरकतें करते रहोगे। ये इसको टांगने के लिए बेटा, ये इसकी स्ट्रैप है, इसको टांगते हैं गले में। देख, तू पढ़ी लिखी होती ना, तुझे ये बात पता होती। देखा कितने नुकसान है। फ्रूट्स लाने के तो खैर पापा बहुत शौकीन है, फ्रूट्स कभी ख़त्म नहीं होने देते घर पे, लेकिन आजकल वो ड्रैगन फ्रूट बहुत ला रहे हैं, और जबकि इसके यहाँ सप्लाई कम है, पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं गाड़ी से जाके, और ये शिवा को बहुत पसंद है तो इसलिए ये रिपीट भी हो रहा है। हालांकि ये अच्छा लगता है, इसमें वाटर सोर्स अच्छा है, इसमें वाइटमिन्स के सोर्स भी अच्छे हैं, ओमेगा 3 भी बताया जाता है। मैंने इसकी बहुत डिटेल तो नहीं पढ़ी है, लेकिन बताया जाता है यूट्यूब पे ही। और मंजली की पैकिंग हो रही है वापस जाने की, वैसे मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरा मन नहीं लगेगा उसके जाने के बाद। ऐसा पहले नहीं होता था, शादी से पहले तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। मतलब हम अपनी एक मौज मस्ती सी में रहते हैं ना, एक अपनी धुन में रहते हैं, स्टडी को टाइम निकालना होता है, तो इतना फील नहीं होता था, लेकिन आज मुझे बहुत फील हो रहा है। मुझे इसका जाना अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। और हम जीजू आए हैं तो चेक कर रहे हैं कि जो फूड आइटम है थोड़ा ठीक बना हो सर्व करने के लिए, लेकिन मुझे कुछ ऑयली सी लग रही थी, मैं मना कर रही थी, तो मछली ने एक ठीक सी ढूंढ के इसमें रखी है, और चाय वगैरह रखी, मोमोज़ रखे हैं 1-2 उनके लिए, बाकी फिर हम खाना बनाएंगे ही। और ये तैयार हो गई जाने के लिए। यार बहुत बुरा लग रहा है मुझे, और ये इतनी खुश हो रही है अपने पापा के साथ जाने के लिए। मैं एक फ़ोटो तक नहीं खिंचवाया इसने मेरे साथ, इसको इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। और मैडम भी रेडी हो गई हैं। जब ये दोनों जा रही थी तो मैं बता नहीं सकती मैं कितना इमोशनल हो रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया था। पहले मैं अपने इमोशंस को आसानी से कंट्रोल कर लेती थी, आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, आजकल मेहनत करनी पड़ती है। खाने में फिर जो भी बना था, मटर पनीर और कई सारी चीज़ें बनी थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं किया उसे रिकॉर्ड करने का। मेरा मन बहुत उदास हो रहा था काजू के जाने से। फिर मैंने नेक्स्ट डे मंजली का एक पार्सल अब डिलीवर हुआ है उसके जाने के बाद, वो ओपन किया है और उसकी वीडियो बनाई है। ये 3 दुपट्टे हैं, ये कोई ग्रे कलर है, रेड है और ये पीच कलर है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।